रानी ब्रह्मानंद हमारे दादाजी हैं, उनके नाम मकान है ये भी। दीपा रानी क्या मामला है जी? आज ये चोर है, डकैत नहीं है, भ्रष्टाचार औरत है, लोगों को झांसा देती है, नौकरी का पैसे खाती है। कौन, क्या नाम है? पूजा नरूला नाम है इसका। लोगों को झांसा देती है, मकान में रहकर मकान कब्जाना चाह रही। कोई रसीद कुछ तो दिखावे, प्रूफ क्या है? मेरे पास है प्रूफ। अपनी जान बचाने को मुझे नुकारी 6 लाख में मकान बेचा, मैं क्यों बेचूंगी? इतनी भुखमरी आ गई मेरे घर में, मैं क्यों बेचूंगी मकान? मेरे बाप दादाओं के नाम। यो है कौन? मामला क्या है? मकान ये नौकरी लगवाना चाह रही थी, नौकरी लगवा रही हो, इसकी औकात खुद की नहीं है। बड़ी किराए पे आई हो। कौन से अधिकारी ने आपको बताया था इसके लिए नौकरी के लिए? इसी ने बताया था और किसी नीना मैडम से मिलवाया था इसने। ठीक है, सही जगह आए हो, पैसा सही जगह दिया है, नौकरी लग जाएगी। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। ये लोग इसके साथ मिले हुए हैं, इसकी कोई जांच नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम जैसे गरीब लोगों को सताया जा रहा है, नौकरी का झांसा देकर पैसा खाया जा रहा है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए दे रखे इसे। कितना टाइम हो गया? भैया नौकरी का कोई सबूत नहीं होता दिया हुआ। सबूत मेरे पास ये है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। इस पे दिए मैंने पैसे, किस नौकरी के लिए? नौकरी पे मैंने पैसे। किस तरह की नौकरी के लिए कहा था इन्होंने? ये नौकरी देंगे किस तरह? मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं क्या सुनी? झुट्टी औरत की, मक्कार औरत की। क्या चाहते हो आप? हाँ तो बात क्यों नहीं करने की? बात क्यों नहीं करने की? तो बात क्यों करेगी? मैं इंसाफ चाहती हूँ, ये सस्पेंड होनी चाहिए। और मेरे जितने भी इसने मेरे पैसे ले रखे, मुझे मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना यहाँ धरना दूंगी, रोज धरना दूंगी। सब जगह एप्लीकेशन डाल रखी, सिविल लाइन थाने में चले जाओ। डीएम मोदी योगी जी के पास भी मैंने इसकी एप्लीकेशन डाल रखी, सब जगह डाल रखी, मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने यहाँ भी की। ये इतनी चालबाज औरत हो रही है कि मेरे लिए हम गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है क्या? कहीं नहीं है क्या हमारी सुनवाई? आपके 2 आरोप है, एक तो मकान कब्जाने का और नौकरी के नाम पे पैसे लेने का। वो तो कह रही ना, नौकरी के नाम पे पैसा पहले गया हुआ। ये आराम से रह रही थी। जब हमने अपने पैसों की मांग की तो इसने हमें नौकरी, अब यही दिखाया इसने बाद में कि मैं तुम्हारा मकान तुमने मुझे बेच दिया। क्यों बेचेंगे? झूठे कागज बनाती फिर, खाली ब्लैकमेल कर रही हो, ब्लैंक चेक पे, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, हम इसे हमने कोई साइन करे ना कुछ करे। मकान अभी इनके नाम है, हम कौन है बेचने वाले? हम कोई नहीं है। किराए पे दुनिया देती है, मैंने भी किराए पे दिया था इसे ये नहीं दिया। गंगारामपुरा, मकान नंबर 145। पैसे लिए और जब देखिए इसने मुझसे 3 लाख रुपए ले। पूजा नरूला। किस पद पे है आप? क्या काम? मैं केंद्र प्रबंधक के पद पे हूँ। महिला हेल्पलाइन का भी काम देखती हूँ और वन स्टॉप सेंटर। एक महिला है, इनका ये आरोप है कि आपने इनसे नौकरी लगाने के नाम पे पैसे लिए और मकान पे कब्जा करने की। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मकान के बाबत इन्होंने मुझे रसीद लिख के दी, क्योंकि वो किसी के नाम केवल कब्जे का मकान था, इसीलिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं कराया गया था। एक रसीद बनाई गई थी, रसीद अभी मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, और चेक का मुकदमा मैं डाल चुकी हूँ, शुरू कर दिया है। क्योंकि जो मैंने पैसा दिया मैं वापस तो लूंगी। इन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा करके होली के टाइम में लाइट और पानी का कनेक्शन काट दिया था, और मैंने सिविल के मुकदमे डाले इनके ऊपर। और अमीन आने पर इन्होंने बदतमीजी करी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा डाला। तब से इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ईद के टाइम में 30-31 तारीख का, शायद मार्च का टाइम है, इन्होंने अंदर से दीवार का गोपू तोड़ के अंदर से ताला लगा दिया। चारों 5 ताले मेरे लगे हुए थे। उसके बाद मैं चौकी भागती रही। उन्होंने कहा कि आप अपने आप निपटा लो ना, क्योंकि जमीन का है, जमीन का मैटर है। कभी ये 10 आरोप, पहले तो ये एक आरोप ये लगा रही है कि मैंने इतने पैसे लिए, ये दिए, ये 50,000 की। इन्होंने रेशमपाल जी है SI, उसके रेशमपाल जी एक रिपोर्ट लगा रहे हैं कि 50,000 इसने लिए थे, दीपा ने लिए थे, और बाद में मकान की बाबत वापस कर दिया, और कोई सबूत नहीं। इस तरह से रिपोर्ट लगाई हुई है। फिर 9 तारीख को बयान होते हैं कि सीओ साहब कि ये 3 लाख रुपए इसने ले रखे। मतलब कौन सी बात सच है? 2 जांच रिपोर्ट, 2 अधिकारियों की जांच रिपोर्ट झूठी साबित कर, मतलब दोनों की रिपोर्ट अलग अलग है। थाने की रिपोर्ट अलग आ रही है, सीओ की रिपोर्ट है। इसने 9-10 तारीख में एक अलग इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इसने 3 लाख रुपए लिए हैं, मुझसे 1.5 लाख रुपए लिए हैं। तो पहले जो जांच हुई वो क्या है? दोनों की मेरे पास IGR डली हुई है, उसमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि 50,000 रुपए लिए, मकान पे कब्जा कर रखा है। क्योंकि ये वहां पे जाके इसी तरह से ड्रामे करे इन्होंने। ठीक है, वहाँ एक कौन है, राजकुमार वशिष्ठ है, उनको ले जाके वहाँ बैठे हैं इन्हें। वहाँ पे एक रिपोर्ट थाने से अलग आ रही है, और सीओ से रिपोर्ट 10 दिन बाद अलग आ रही है। मैं तो वही देख रही क्या क्या रिपोर्ट लगा रही। जब 5 मुकदमे डाले हुए हैं, तभी तो परेशान होकर ये हरकतें करती फिर रही है। अब मैंने चेक का मुकदमा डाला है, कल नोटिस गया है इसका, उसकी बाबत ये ड्रामा कर रही है।
चेक का नोटिस गया, उसकी बाबत तो ये ड्रामा हो रहा है कि मैं अपना पैसा ना लूं। मुझे ही घर से निकाल दिया, मेरा 1.5 लाख का सामान खुर्द बुर्द कर लिया गया। मुझे कोई एक बार बताओ, मैंने 156(3) डाली हुई है, 156(3) के बाबत में कैसे अंदर घुस जाऊंगी और कैसे अपना सामान उठा लूंगी? होली में इन्होंने वो ईद के टाइम में इन्होंने अंदर से ताला लगाया, मेरे ताले सारे लगे हुए 4-5, और मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ कि ताला खुलवा दो। आपका जमीन का विवाद है, न्यायालय में चल रहा है। मैं कहा चलो आवास वो है, उसको आप कब्जा कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रधान, ऐसा सुनिए मेरी बात, कब्जे के बेस पे, सर्वे के बेस पे भी नहीं ले सकता तो फिर इन्होंने मुझे कैसे रखा हुआ था? आप मुझे बताइए कैसे रखा हुआ था? कोई किरायानामा दिखाया आपको? कोई पैसों की ट्रांजैक्शन दिखाई कि मैंने इनको किराया ट्रांसफर किया? उसको 6 महीने से किराया नहीं दिया इन्होंने। इनके कहने से क्या होता? मैं किराया क्यों दूंगी? पहली बात तो मैं किराया क्यों दूंगी जब मैंने पैसे दे रखे हैं? मैंने एक बताओ, मैं किराया क्यों दूंगी जब मेरे ऑलरेडी 3 लाख रुपए जा चुके हैं 15/8 तक? मुझे तो यह था कि 2 साल बाद ये मुझे बेनामा कर देंगे या फिर एक एग्रीमेंट कर देंगे, मेरा अपने आप चलता रहेगा। हाँ, मुझे मैं बताऊँ मैं क्यों दूंगी ने कुछ भी पैसा जो ऑलरेडी पहले दे चुकी। मैंने क्या किराया भी दूंगी, फलाना भी दूंगी, बिजली का ये पैसा जो बैठता था 203, उसके बाद आप चेक भी कर लें, जुलाई अगस्त में वहां सब मीटर लगवाया था कि बिजली का भी दिक्कत ना रहे, जो बिल आता रहेगा, क्योंकि लाइट का कनेक्शन भी नहीं मैं ले सकती थी। मैंने उस चीज में बात करी कि मैं लाइट का कनेक्शन ले लूँ। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब बेनामा हो जाएगा या फिर ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा तब आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं।